पर फिर बाहर निकलता है। तो इन सबको फुल स्टॉप। बीच का कारण है कहाँ ना कहाँ उसको अंदर रखा है। तो ऐसे विकारों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर। स्वयं को अंदर में देखते रहना कि बाबा ने कितने सारे मुझे योग के प्रयोग दिए, और मैंने ऐसे प्रयोग करते 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 स्वयं के ऊपर भी विजय प्राप्त किया और दूसरों के ऊपर भी विजय प्राप्त की। बाबा की एक ही बात, सदा सिद्धि स्वरूप बनो, क्योंकि जितना विधि विधि सही है उतना सिद्धि प्राप्त होती है। तो विधि पूर्वक चलना और समय पर सब कुछ प्रयोग में करना। इस प्रकार बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, विधि पूर्वक कैसे सिद्धि को प्राप्त करना है, समय पर कैसे उसको सफलता प्राप्त करना। चेक करना कि ज्ञान को मैं इस तरह यूज करता हूँ। सामने बाबा को देखना, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे बता रहा है कि ज्ञान से क्या फायदा हुआ। केवल मुरली सुनना सुनाना इतने तक ही सीमित रहा। प्रैक्टिकल जीवन में क्या परिवर्तन किया। एक बात को सामने लाना और बाबा को बोलना, थैंक्स बाबा, आपने मुझे इतना सफलता मूर्त बना दिया। तो अभी हम जड़ चित्रों में जाएंगे। कितने जड़ चित्रों के आगे अपने पूज्य स्वरूप में लोग कितना मुझे मांगते हैं कि मुझे सफलता दो, सफलता दो, मुझे शक्ति दो, शांति दो। तो मैं सबको बताते जा रहा हूँ, केवल ज्ञान का यूज करो, ज्ञान स्वरूप बनो, योग स्वरूप बनो। तो इस प्रकार अपने धीरे धीरे स्व स्वरूप में स्थित होना और संपूर्ण ज्ञान युक्त स्थिति, योग युक्त स्थिति में स्थित हो जाना आत्मिक स्वरूप में। और जो आज के बाबा की मुरली है,
जी, साक्षी दीदी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी। ओम शांति। आज मुरली की डेट है 11/7/71। मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। आज के संगठन को कौन सा संगठन कहे? गुजरात का संगठन? अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो। जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। बाबा क्या कह रहे हैं? कहाँ कर भी बने हो पर हो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भी भावना सदैव रहती है। कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है? तो बाबा पूछ रहे हैं सिर्फ अपने स्टेट की भावना होती है कि उसका कल्याण हो, या पूरे विश्व की भावना होती है कि पूरे विश्व हम कल्याण हो? गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना। बेहद की बेहद के सर्विस में हो ना, यह तो निमित्त ड्यूटी दी हुई है, वह निमित्त बन करके बजा रहे हो। लेकिन नशा क्या रहता है? वर्णन तो यही करते हो ना, हम विश्व कल्याणकारी है, विश्व का परिवर्तन करना है। तो 1 मिनट हम स्वयं को स्वमान में स्थित करेंगे विश्व की ग्लोब के ऊपर। हम विश्व कल्याणकारी है। देखना है ब्रह्मा बाबा मम्मा के हाथों में हाथ है, नीचे बैठे विश्व की ग्लोब के ऊपर स्वमान लेकर। 1 मिनट। ओम शांति। जो भी सर्विस करते हो वह सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। विश्व का नव निर्माण करने वाले हो। बाबा कह रहे विश्व का नव निर्माण करने वाले हो। विश्व का परिवर्तन होता जाता है। आवाज एक जगह किया जाता है, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। तो बाबा क्या कहते हैं ना, हम आवाज एक ही जगह पर रुक कर करते हैं, पर इको है ना चारों ओर वो फैलता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि वो आवाज चारों ओर फैलता है। भले निमित्त एक स्थान पर आवाज बुलंद करते हो, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो शिक्षाएं, मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है, जिससे हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर वह धारणा न रहे तो उनका आवाज, उनकी दृष्टि बेहद विश्व के तरफ नहीं पहुंच सकती। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं कौन सी है? आप किन दो धारणाओं के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रही हो? विश्व कल्याण की जो शुभ भावना है, उसका प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है। भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है, लेकिन वह अल्पकाल
यहाँ है सदा काल। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य दो धारणाएं कौन सी है? बिगैर धारणा के तो अपनी व सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती। बाबा क्या कह रहे हैं कि बिगैर धारणाओं के अपनी भी नहीं हो सकती, न औरों की उन्नति हो सकती। वह कर रहे हैं और करनी ही है। करेंगे यह शब्द भी नहीं, करना ही है। मुख्य दो धारणाएं हैं, ईश्वरीय रूहाब और साथ में है रहम। कौन से दो बातें बाबा कहिए? ईश्वरीय रूहाब अर्थात नशा और साथ में है रहम। अगर रूहाब और रहम दोनों ही साथ साथ में है और समान है तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। देखो बाबा ने क्या कहा, रूहाब और रहम रहा तो रूहानियत की स्टेज ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो जाती है। उस रूहानियत की स्टेज हमारी बन जाती है। रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है रूहाब भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अभी रूहाब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो व रहम को छोड़ सिर्फ रूहाब में आते हो। इसलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है उसकी कमी हो जाती है। देखो बाबा ने क्या कहा, दोनों समान है या नहीं है, चेक करना है। अगर समान नहीं है तो क्या हो जाती है, वो जो रूहानियत आत्मिक भाव होता है वो कम हो जाता है। इसलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो, अंडरलाइन, जो कोई भी कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो पहले चेक करो कि रहम और रूहाब दोनों समान रूप में है। दोनों को समान करने से एक तो अपना स्वमान स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। देखो बाबा ने क्या कहा, इससे फायदे क्या है? एक, अपना स्वमान स्वयं रख सकते हैं और दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। है ना, आप कभी भी किधर भी जाते हो तो बाबा सामने वाला व्यक्ति, है ना, आपको ऑटोमेटिक एक स्वमान देते हैं। आप कितनी संतुष्ट आत्मा हो, सेटिस्फाइड हो, खुश नसीब हो, है ना, जो कुछ भी है, तो ऑटोमेटिक वो आपको वो स्वमान देगा जब आप स्वयं स्वमान में रहेंगे। स्वमान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। देखो बाबा ने क्या कहा, अगर स्वमान की जगह मान में रहते तो सफलता नहीं, और मान की इच्छा को छोड़ जब हम स्वमान में टिक जाते हैं तो जो मान है वो परछाई के समान हमारे पीछे आएगी। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे, बाबा भी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि जैसे भक्त देवी और देवताओं के पीछे अंधश्रद्धा वश भी कितने भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में स्वमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएगी, दौड़ेगी। देखो बाबा क्या कह रहे, जब आप चैतन्य स्वरूप में अपने स्वमान में स्थित होगे, सर्व आत्माएं आपको मान देने के लिए दौड़ेगी, आपके पीछे आएगी। भक्तों की भाग दौड़ देखी है? आप लोगों के यादगार जड़ चित्र है, उनमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ
शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स से दिखाते हैं और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं ना। यह क्यों बनना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहम दिल मूरत बने हो। बाबा ने क्या कहा कि जैसे चैतन्य मूर्तियों में भी शक्तियां और रुहाब और रहम दोनों दिखाते हैं। तो क्यों दिखाते? क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में हम वो दोनों अपने जीवन में धारण करते हैं। तो जड़ चित्रों में भी यही मुख्य धारणाएं दिखाते हैं। तो आप लोग अभी जब सर्विस पर हो तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर है। रहम दिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, यह भी देखना है। रुहाब रखना जरूर है, तो बाबा कहना रहम दिल भी बनना है, पर कब और कैसे वो भी देखना है। लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है यह भी देखना है। रुहाब को भी कब, समय पर, किस तरीके से हमें प्रत्यक्ष करना है ये भी अंडरलाइन करना है। रुहाब कोई वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता। रुहाब नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुहाब बदल कर रोब में दिखाई देता है। तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाब में रहना है। रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, इसलिए रोब नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाब में जरूर रहना है। जितना जितना रहमदिल के साथ रुहाब में रहेंगे तो फिर रोब खत्म हो जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहमदिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे। बाबा हमें यहाँ पर अंडरलाइन करा रहे कि रुहाब ऐसे कोई बात नहीं कि जिसे हमें वर्णन करना है। अगर हम वर्णन कर रहे माना वो रोब के इसमें आया, और रोब क्या है? वो क्रोध का एक अंश है, राइट, वंशावली है। हमें क्रोध में नहीं रहना है, और जितना हम रहमदिल के साथ रुहाब में रहेंगे उतना हमारा रोब खत्म होगा। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि सकार सर्कमस्टेंस ऐसे थे व ऐसे शब्द बोले तो यह करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, यह तो होगा ही, अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं है। यह शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए। देखो बाबा ने क्या कहा, सर्कमस्टेंस के ऊपर हमें अपना रुहाब और रहम दिल की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे नहीं करनी है। क्योंकि अंडरलाइन, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के हो, इसलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। हम क्या है? मास्टर नॉलेजफुल, सर्विसेबल और सक्सेसफुल भी है। जो सक्सेसफुल है वह कोई कारण नहीं बनाते, वह कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं, कारण को आगे नहीं रखेंगे। मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकती। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वह अपनी नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदली कर देंगे, फिर कारण खत्म हो जाएगा। बाबा ने क्या कहा, जो सक्सेसफुल होते हैं वो कारण नहीं बताएंगे पर कारण का वो निवारण करेंगे, है ना। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़ेगा। तो जितना हम निमित्त बने हैं तो उतना ही हमारे संकल्पों पर हमें अटेंशन रखना है।
क्योंकि बाबा हमें अंडरलाइन करा रहे, याद दिला रहे हैं ना, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नजर होती है। क्यों? क्योंकि सभी की नजर हम निमित्त आत्माओं पर है। अगर निमित्त बने हुए ही ऐसे ऐसे कारण कहते चलते, तो दूसरे जो आपको देख आगे बढ़ते हैं वह आपको क्यों उत्तर देंगे? इस कारण से हम आ नहीं सकते, चल नहीं सकते। जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं, तो दूसरों के कारण को निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए हैं। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तक से, नैनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति भरती जाती है, वहां भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वाले, देखो, अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है, बाबा अंडरलाइन करा रहे, एक तो सभी की नजर हमारे ऊपर है ना, हम निमित्त बनी हुई है, तो हमारे संकल्प के ऊपर बहुत अटेंशन रहना है, क्योंकि वो छुप नहीं सकते। हाँ, हमारे नैनों से, मस्तक से, चेहरों से वो समझ जाएंगे। और विज्ञान की भी शक्ति बढ़ी है, यहाँ पर ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है तो वहां पर विज्ञान भी बढ़ रहा है। इसलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्मा को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में, देखो, आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती है। जैसे रेखाओं से लोग जान लेते हैं कि यह क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं। तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती है ना। अगर अटेंशन कम तो टेंशन ज्यादा। उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वह भी कम नहीं। आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेले होने कारण परख न सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से तेज है, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यही है ना। आप नहीं अपने आपकी कमजोरी पहचान पा रहे हैं, पर लोग अच्छी रीति से पहचान सकते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेवारी लेनी पड़े। कोई भी बात मुश्किल लगती है, बाबा बोल रहे, कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है जरूर। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे जैसे बाप में 100% है, चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि है, दूसरे तरफ सारे विश्व की आत्मा क्यों न हो, लेकिन उसमें डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही चाहे देवी या ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना है। अकेला रुहाब नहीं, रहम भी हो, निश्चय बुद्धि हो। कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कैसा भी
कोई क्रोधी आदमी, सामना करने वाला, वो कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोब बदलकर रहम हो जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? तो अगर हर आत्मा के प्रति हमारी कल्याण की भावना है तो वो बदलकर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी? उसको हिला सकेंगे। वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। यह जरूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है। सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा की नोंद है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलामिटीज होगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, यह तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले यह तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नजदीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आएंगे कैसे? वह फल भी पीछे देंगे। इसलिए कभी भी सर्विस करते यह नहीं देखना व यह नहीं सोचना। वाह कर रहे, जब भी हम सर्विस करते हैं तो ये सोचना या देखना ये नहीं है कि जो किया वह कोई व्यर्थ गया, नहीं। क्योंकि हर सेकंड ब्राह्मणों का कल्याणकारी है ना। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो यह सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है। यह छाप है। अपने इस ट्रेडमार्क को सदैव देखते रहना। त्रिमूर्ति छाप लगी ना, और यही स्मृति में रखकर हर सर्विस के कदम को पद्मों की कमाई में परिवर्तन कर चलना है। यह चेक करो कि हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो यह कहावत किस लिए है? हर कदम में पदम है। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं ना। तो पदम समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे। हर संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। अब तो ऐसा टेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पदम की कमाई के न हो। निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो हो ही। अपनी जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे उतना दूसरों की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? पहले अपना जिम्मेवारी का ताज धारण करो, फिर दूसरों का भी। जो निमित्त टीचर्स है, ज्यादा नजर तो आप लोगों में सभी की है। सामने एग्जाम्पल तो आप हो ना, इसलिए ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हीं के आगे है। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल उतना साक्षात्कार स्पष्ट, तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्पण हर एक हो, जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे जो वह स्मृति उसको कभी ना भूले।
जैसे अपने देह का साक्षात्कार होने बाद भूलते हो। जब देह अविनाशी स्मृति में रहती है, देखो बाबा क्या कहते हैं, जब देह अविनाशी स्मृति में रहती है तो यह भी ऐसा साक्षात्कार करा जब वह स्मृति कभी भूले नहीं। पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना स्वयं अर्पणमय होगा उतना ही दर्पण पावरफुल है। ऐसे तो अर्पणमय हो, लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, वह पहले बाप के आगे अर्पण करो। देखो बाबा ने क्या बताया, जो भी संकल्प कदम उठाते पहले बाबा के आगे अर्पण। जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया, जो सोचा, बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। जितना अर्पणमय के संस्कार उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। नम्र चित्त जो होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगा। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिखिलते समझो। सर्व के स्नेही हो। बड़ों को तो फिर भी कहेंगे, छोटे ते छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना। सभी के आगे जाने का लक्ष्य जरूर रखना है। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वाले का रिगार्ड नहीं छोड़ना है। बढ़ाने वाले का रिगार्ड रखेंगे तब वह आपका रिगार्ड रखेंगे। आपको देख अन्य करेंगे। हैंड्स अर्थात विशाल बुद्धि, वे सभी तरफ देखते हैं कि नुकसान किस में है, लाभ किस में है। सभी विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। कोई भी कर्म देखकर पीछे करो, फिर यह कभी नहीं कहेंगे कि न मालूम कैसे यह हो गया। जब चेकिंग कम होती है तब हो जाता है। त्रिकालदर्शी के यह शब्द नहीं है कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। मास्टर सर्वशक्तिवान चाहते और यह न कर सके, हो सकता है। अब यह भाषा खत्म करो। शक्तियां हो ना, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरे, तो यह शक्ति की कमी है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, फिर सभी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। Om Shanti. Thank you, Sakshi sister. Thank you so much. So, बताइए बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या क्या धारणाएं बताई। मुख्य तो 2 बताई, सो उसके साथ बहुत सारे बाबा ने बताई है। सो अभी आप
आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मेरा आवाज सुनाई दे रही है? विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बाबा ने क्या बताई जी, बताइए। सिंपी सिस्टर जी। ओम शांति जी, आवाज आ रही है आपकी? विश्व कल्याणकारी बाबा ने कहा बच्चे विश्व कल्याणकारी बनने के लिए तो पहले स्व का कल्याण करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी सेवा और अन्य विश्व की सेवा दोनों ही बिना धारणाओं की नहीं हो सकती है। बाबा ने आज उन्नति शब्द बोला, स्वोन्नति और विश्व की सेवाओं की उन्नति। तो धारणाएं उन्होंने बताई है कि ईश्वरीय रुहाब और रहम, ये दोनों धारणाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। और दोनों धारणाओं में मेन बात ये है कि उसको बैलेंस बहुत रखना है। जब दोनों चीजें बैलेंस होंगी तभी हम लोगों के अंदर रूहानियत आ सकती है, और उस रूहानियत से ही फिर क्या है, विश्व की सेवा हो सकेगी। बाबा ने जड़ मूर्तियों का भी उदाहरण दिया है उसके लिए कि आज दिन भी जड़ मूर्तियों की रूहानियत से सेवा हो रही है, क्योंकि उनके चेहरे से रूहानियत झलकती है तो सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दोनों ही धारणाएं जो है अपने को बैलेंस जरूर करनी है। ओम शांति। जी। वो दो मुख्य धारणाएं बाबा ने बताई, रुहाब और रहम, दोनों चाहिए। ये रुहाब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? उसका कोई एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं? रुहाब देखिए, बाबा ने कहा रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है ये भी देखना है। रुहाब कोई वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता। रुहाब चैन नैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं रुहाब तो है रूहानियत। रुहाब बदलकर रोब में दिखाई देता है, तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाब में रहना है। बाबा ने कहा ना, रुहाब और रहम दिल दोनों रहने से रूहानियत आएगी, है ना। रूहानियत की स्टेज बन जाती है, दोनों चाहिए। सो रुहाब अलग है, रूहानियत अलग हो गया, है ना। कोई बताना चाहेगा इसके प्रति? कोई? रुहाब क्या होता है? ओम शांति। ये दीदी ईश्वरी या नारायणी नशा रुहाब में आ सकता है? जी। बाबा ने कहा ना, स्वमान, है ना, स्वमान में रहना है। हमारा स्वमान ही रूहान क्या है, रुहाब, नशा। ठीक है जी। ओम ओम लिखा है आपका हैंडल से बोलिए ओम जी। शांति। ओम शांति दीदी। जी। रुहाब इज बेसिकली सोमान में जब आत्मा रहती है और उसका सोर्स जो है वो तो यही आत्माभिमानी स्थिति है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। और जो वो चेहरे पर जो उसका असर होता है, रिफ्लेक्ट होता है चेहरा और नैन चैन से, तो चेहरे पर वो फलक जो आती है, वो नशा जो आता है, वो रुहाब है। वो शक्ति है, वो एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और रहम जो है वो भी शक्ति है, लेकिन सामने वाली आत्मा पर रहम करते हुए, लेकिन उसको कमजोरी ना समझे, रुहाब के साथ वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो दोनों चाहिए, रहम भी चाहिए, सामने वाली आत्मा पर रहम, और फिर रुहाब
यानी उस आत्मा को भी एक उसका साक्षात्कार हो उसके ओरिजिनल स्वरूप का, चेहरे से देख के, नयन चैन से देख के, तो वो रुहाब में वो ताकत है कि सामने वाली आत्मा को भी उसका ओरिजिनल स्वरूप उसको महसूस हो। ओम शांति। जी। अपनी आत्मिक शक्ति दिखाई दे, है ना। जब होता है आत्मिक शक्ति, जब हम डिटैच होते हैं, देह से न्यारे होते हैं, है ना, तब वो हो सकता है। जब हम डिटैच होते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, तो रहम दिल भी हम बन जाते हैं। हाँ रहम जी, दिल बनने से साक्षी दृष्टा बहुत जरूरी है इसमें। जितने साक्षी दृष्टा होंगे तो उतना सामने वाले आत्मा को हमारा रुहाब दिखेगा, और रहम भी हम तभी कर पाएंगे। ओम शांति। जी, रुआब यानी खुशी भी हो सकती है। या नशा है तो खुशी भी है ही, है ना। जी, शैली सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी, जहाँ मेरा चिंतन चला कि रुहाब माना कि गर्व की फीलिंग, अनुभूति होनी। अब जैसे हमें अपना ब्रह्मा कुमार कुमारी होने का कितना गर्व रहता है अंदर से, है ना, वो झलकता है हमारी। जैसे अभी भाई जी ने भी बोला ना, जैसे एक फलक, मतलब एक अंदर से वो चीज अनुभूति, वो एक फीलिंग आती है। और उससे क्या होता है कि जब ईश्वर नशा है जो हमारी, उसकी फीलिंग अनुभूति है, तो हमारे कर्मों में भी वह प्रत्यक्ष होता है। मतलब कोई भी आत्मा है, चाहे वो कैसी भी आत्मा है, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में यही रहता है कि ये ईश्वर के शिव बाबा का बच्चा है, सब बहुत अच्छे है, किसी में कोई कमी महसूस ही नहीं होती है, सब अपने लगते हैं। तो ये एक साथ में रुहाब के साथ साथ ईश्वरीय नशे के साथ साथ ही रहम तो अपने आप चलता है। फिर उसको मतलब इमर्ज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इमर्ज रहता है। तो इस तरीके से हम साथ में ही, जब ईश्वरीय नशा है और ये साथ में रहम है, तो वो हम स्वमानधारी ही हैं। उसमें हमें स्वमान लेने की जरूरत ही नहीं है कि मैं हूं ही रहम दिल आत्मा। तो जब ये स्वमान हम लेकर कि माना कि मैं रहम दिल हूं, मैं विश्व कल्याणकारी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हमारे कर्तव्य बनते हैं वो ऑटोमेटिकली पे होते हैं दूसरों के प्रति। हमारे लक्षण हमारे कार्यों से झलकते हैं। तो हमारा बिहेवियर वो जब होता है, तो हम दूसरों के साथ वो बिहेवियर करते हैं, तो उनकी तरफ से भी रिटर्न में हमें वही रिस्पेक्ट मिलती है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, तो बाबा ने भी बोला ना कि आपको ऑटोमेटिकली वो सम्मान मिलता है। तो इस तरीके से इस चीजों को, जैसे मतलब एक चेन है ये, एक चीज को पकड़ेंगे तो टोटली सब कुछ अपने आप चलता जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। जी, कविता सिस्टर बोले, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जैसे दीदी हम लोग ब्राह्मण बने हैं और बाबा ने हमने चुन लिया है हमें, तो जो ये नशा रहता है कि हमें स्वयं परमात्मा पढ़ाने आता है, हमारा साथी परमात्मा है। ये जो सारी नशे की चीजें, बाबा से हमें क्या प्राप्तियां मिलती है दीदी, बाहर के लोगों को तो पता भी नहीं है कि सम्मान या आशीर्वाद क्या होते हैं, और हम लोगों को बाबा रोज आशीर्वाद देते हैं, रोज सम्मान देते हैं। तो ये जो एक नशा रहता है हमारे ऊपर, उसके बाद में हमें मददगार बनाया है परमात्मा ने अपना। तो ये सब चीजों का नशा कि हम कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी है, हमें मददगार बनाया है। तो ये सब रुआब में आएगा मेरे ख्याल से। ओम शांति। जब हम रुहाब में रहते हैं, हमारा रोग नहीं दिखाई देता है ना। और दूसरों का भी हम वर्णन नहीं करते, कमी कमजोरियों को, उनको हम रहम दिल से, उसको कैसे शुभ भावना से हम उसको ब्लेसिंग देख करके रहम दिल दिखाते हैं, है ना। वो भी बाबा का बच्चे बने, उनका जो कमी कमजोरी वो भी खत्म हो जाए, है ना, वो भी पावरफुल बन जाए। ये रहम दिल। जो भी समस्याएं है, कोई आत्मा उस समस्या में निकलते हैं, समस्या के सरकमस्टेंस अनुसार वो चले जाते हैं। उस सरकमस्टेंस से हम निकालने का प्रयत्न करते हैं ना, समस्या से उनको ऊंचे उठाने का एक कार्य है, उसको रहम दिल बोलते हैं। जी, और एक दो पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं, टाइम भी ऐसे हो गया है। बताइए, और क्या बताया? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है, दृष्टि वृत्ति में विश्व कल्याणकारी की भावना हो
तो बेहद की सर्विस में है हम विश्व कल्याणकारी कहलाते हैं। ओम शांति। अच्छा, और कोई 1-2 पॉइंट शेयर करना चाहेगा लास्ट? नहीं, और क्या कहा? विश्व कल्याणकारी ये भावना रखना है ना, निश्चय बुद्धि होना है अपने ऊपर, और त्रिमूर्ति चाप भी लगाना है। कौन सी त्रिमूर्ति चाप? जी पूनम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। सिस्टर, आप जो पूछ रहे थे वो मैंने नहीं सुना, सॉरी, लेकिन अभी ब्रेकआउट रूम में कोई सिस्टर ना रुहाब का मीनिंग बोल रही थी, तो मुझे लगता है रुहाब पूछ रही थी, तो मुझे लगता है रुहाब यानी एसेंस होता है ये शायद, लेकिन इंग्लिश में उनका वर्ड चाहिए था, लेकिन आप फिर बताइए कि क्या मीनिंग जी, होता है। हम अभी तक डिस्कशन किया है। ओके, आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। वैसे तो हमारा हाँ, टाइम भी हो चुका है। ठीक है, ठीक जी है, ठीक। ओम शांति। जी, ओम शांति। ठीक है, अर्पणमय का दर्पण भी पावरफुल होना चाहिए, है ना। हम विश्व कल्याणकारी बनना है तो हमारा पहले दर्पण पावरफुल होना चाहिए, उसके लिए अर्पणमय बाबा ने कहा, है ना। और त्रिमूर्ति चाप, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल और पावरफुल। अच्छा, और कोई लास्ट? नहीं तो साक्षी सिस्टर हमें होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो छिप नहीं सकती। अगर कोई बात मुश्किल लगती है तो कमी अंदर है जरूर, बाबा ने आज बताया। चेक करना। ठीक है, साक्षी सिस्टर आप हमें होमवर्क देना और योग कराने 2 मिनट, ठीक है। उसके पहले हम पोल को लॉन्च करते हैं, सभी अटेंड करना। साक्षी सिस्टर है आप हमारे साथ? हाँ जी। जी, हम होमवर्क यही लेंगे कि कल हम अपने परसेंटेज को चेक करेंगे, कितना हम रुहाब और रहम, कितना हमारा बैलेंस है, समान कितना है, क्योंकि हमें रूहानियत स्थिति लानी है। जैसे बाबा ने जो क्राइटेरिया अभी बताई है कि रुहाब और रूहानी कैसे कब लाना, रहम कब कैसे बनना है, कैसे दिखाना है, तो अपने आप को हम जज करेंगे कल। और सभी एकाग्र होकर बैठे। अपने आप को देखे, चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच में। रूहानी लाइट और माइट प्रकृति में फैल रही है, प्रकृति से पूरे शरीर में फैल रही है। देखे, प्रकृति से आपके पूरे शरीर में रूहानियत फैल रही है। आप साक्षात्कार मूर्त हैं, एक दर्पण है बाबा को साक्षात्कार कराने के लिए। देखिए अपने आप को ये 5 तत्वों का शरीर जैसे लुप्त
लाइट का आकारी शरीर स्वयं को धारण किए हुए देखे। पवित्रता का फरिश्ता हूँ। रूहानी लाइट चारों ओर फैल रही है। देखिए अपने आप को इस साकारी दुनिया से, आवाजों से परे, विश्व की ग्लोब के ऊपर मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। देखिए अपने भाग्य को। स्वयं परमात्मा ने आपको विश्व कल्याण के निमित्त चुना है। उस नशे में, रूहानी नशे में रहे, रुहाब में रहे और साथ साथ रहम भी रहे, क्योंकि इस दुनिया में अगर प्यार से चलना है तो रहम दिल बनना बहुत जरूरी है। तो देखिए अपने आप को रहम दिल बन, रहम की वाइब्रेशंस, रुहाब के वाइब्रेशंस आपसे निकलकर पूरे विश्व में फैल रही है और उनको हर एक ब्राह्मण आत्मा से अपना सत्य साक्षात्कार, सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। देखना है अपने आप को बाबा के सम्मुख, बाबा के सम्मुख, और आज का पूरा दिन का पोता मेल देते बाबा को पूरा अर्पण करें अपने आप को। कैसी पूरा दिन स्थिति रही, क्या क्या किया, अमृत वेला कैसे शक्तिशाली हुआ या नहीं हुआ, मुरली से कौन सी पॉइंट्स धारण की, सारी बातें, क्या गलतियां हुई, पूरा चेकिंग, कितना अटेंशन रहा, पूरे बाबा को बताए। ओम शांति।